हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे। 14 फरवरी 2023 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी मीडियम, उसका 100% सफलता दिलाने वाली क्वेश्चन आ चुकी है। अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपके फ्रेंड में कोई देने वाले हैं तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। यही संभाव्यता पूछे जाएंगे जो स्कूल से दिए हुए हैं, लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो 4 नंबर का जो होगा ये हमारा डी नंबर हो जाएगा। यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर दिया हुआ, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो बंद करें। 6 नंबर दिया हो, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कर साइन यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी तो साइन 48 डिग्री का मान कौन सा होगा। तो 7 का जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। अब चलिए आगे जो और दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं। यदि टेन पी बटे क्यू तो पी साइन माइनस क्यू कॉस बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 1 कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 10 का आंसर ए नंबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यदि के मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3k x+4 बराबर 0 तो मूल्य का समान क्या होगा, 11 का बी हो जाएगा √4 प्लस माइनस। अब देखिए दिया हुआ है 6, यदि 6x माइनस वाई बराबर 6 तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 30 तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो 12 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर -3 हो जाएगा। द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तो मूल्य क्या होंगे इसका, तो ए नंबर हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x+5 बराबर 0 तो मूल्य की प्रकृति क्या होगी। तो 14 का सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है उसको करें। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो डी नंबर क्या है, समांतर श्रेणी दिया नहीं है तो डी नंबर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो सर्वांतर क्या होगा। तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। 21, 18, 15 में कौन सा पद शून्य होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको घटा के देखिएगा, नहीं तो आप याद कर लीजिए 18वां 8वां पद। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा। तो 18 का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी नंबर। इसको उसमें ही टिक मार दिया गया था। यदि 2/3 अल्फा बराबर 2 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रम पद है तो अल्फा का मान होगा। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कह रहा यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल का सूत्र फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा हुआ है और सेकंड में भी पूछ दिया गया। हाँ आगे जो दिया हुआ है कह रहा है √1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 21 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा हुआ और सेकंड में भी पूछा। 22 एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। सेक थीटा बटे कोसेक थीटा का मान क्या होगा, बराबर वाट दिया हुआ है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब दिया हुआ है यहाँ पर इसको हल करना है। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे 3 sin cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 2 3 cos स्क्वायर 73
डिग्री, तो 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा 3। इसको हल करके देख लीजिएगा, हम हल कर दिए हैं इसका। यदि कॉस्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यदि माइनस बिंदु किस है तो बिंदु -2 -5 भुज है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, -2 हो जाए। आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ है माइनस एक्स पर किसी बिंदु पर वाई अक्ष का नियतांक होता है 27 का, सी नंबर हो जाएगा 0। बिंदु 3 - 4 का चतुर्थांश होगा, तो किस पाद में स्थित, प्लस माइनस किस पाद में होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, चतुर्थ पाद में होता है। एक्स अक्ष पर बिंदु 3 5 है तो दूरी क्या होगा, तो 29 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल बिंदु एक्स वाई की दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, बी नंबर, ठीक ना। यदि भागफल एल्गोरिदम ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ए का मान 37 दिया है, बी का मान 4 दिया है, आर का मान 1, तो क्यू का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 31 का मान क्या हो जाएगा, 9 निकल जाएगा। 156 कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितने होंगे, कितना 2 का घात होगा, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 ही होगा। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं भी टिक मारा हुआ नहीं, नया सिर टूटा हुआ है, संभावतः यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, परिमेय संख्या है, 33 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब कह रहा है 0.105 का मान पी बटे क्यू के रूप में क्या होगा, तो 34 का आंसर जो हो जाएगा, इसका हम सोल्यूशन किए थे तो बी नंबर होगा। ठीक है, 35 का जो निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, तो बताना हमको कौन सा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब जो आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत कौन सा हो जाएगा, तो शांत जो हो जाएगा 36 का ए नंबर हो जाएगा। दो धन पूर्णांकों ए और बी का मोसो और लोसो बराबर होगा, तो 37 का आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है, आगे उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, तो सअभाज्य जो दिया हुआ है, तो सी नंबर हो जाएगा 18 और 25, सी नंबर हो जाएगा 13 और 52। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या की बात करें तो 21 यौगिक संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या जो किसी से भागने लगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब कर यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 दिया हुआ है, माध्यक 33 दिया हुआ है, तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या कीजिएगा आप बताइएगा, इसका आंसर 45 हो जाएगा। कह रहा है वो संभव घटना की प्रायिकता होती है, तो 42 का जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए 43 नंबर, यदि पी ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 43 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.5 हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। दो सिक्कों को की युगपत उछालने की शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 45 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटना की प्रायिकता संभव नहीं हो सकती है, 46 का आंसर हो जाएगा 0.1.0 1.5। अंतः स्पर्श करने वाली वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ रेखा होती है, 47 का क्या हो जाएगा अंतः, तो आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं बताते हैं। कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14 हो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। बात समझे। अब चलिए समांतर श्रेणी 2 6 10 के पर हम 11 पदों का योगफल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक,
यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब दीजिए किसी बिंदुओं 4 2 बिंदुओं 2 और -2 और 2 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका आंसर बी नंबर 0 0 हो जाएगा। किसी त्रिभुज के केंद्रीय 3 0 है और उसके दो शीर्ष 2 3 एवं 1 -4 हो तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो 52 का जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और आगे यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 0 4 0 एवं 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है उसको क्या करते बताते हैं। बिंदुओं -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका दूरी जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा M1 और विभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 मीटर है तो त्रिज्या 28 है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का 9 और 9:6 है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 3:4 हो जाएगा। अब आगे जो दिया हुआ कर एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो गोले के आयतन का अनुपात 8 और 27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3 हो जाएगा। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 116 सेंटीमीटर हो तो गोले का व्यास क्या होगा? तो गोले का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x = +2 के शून्यांक अल्फा बीटा होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? -61 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है कह रहा है यदि बहुपद x² - 3x + 1 तो शून्यांक अल्फा और बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे जो दिया हुआ यदि बहुपद x² + px - q के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो p का मान होगा। 63 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुपद द्विघात बहुपद जिसका शून्यांक -2 और 6 है, तो 64 का जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म x² - y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के हल होंगे, तो इसका आंसर कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए समीकरण के x + 2y = 5 तथा x + y = 1 का मान अद्वित हल है, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। के ≠ 6 दो रैखिक समीकरण को लेखाचित्र की यदि समांतर रेखा हो तो हल होने की संख्या क्या होगा? तो 0 होगा। आगे दिया हुआ है कह रहा है x = -4 = 0 आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो कैसी सरल रेखा हो जाएगी? तो ए नंबर हो जाएगा। यदि x + 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24 हो तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते x की समीकरण क्या होगी? तो x बराबर जो होगा y
वाई अक्ष बराबर पूछा है तो x बराबर 0 हो जाएगा। दो घनों का आयतन का 1:27 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ये किसी गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा 32 r³/3। अब दिया हुआ यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो इसका x का मान होगा। तो इसका x का मान अगर आप निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 14। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्य का क्या होगा? तो इसको हम सॉल्यूशन किए थे तो 16 निकलता है, 16 हो जाएगा। ठीक, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 26, 25, 20 का बहुलक होगा। तो 77 का अगर बहुलक आप देखिएगा तो सबसे आंकड़े में सबसे अधिक बार जो लिखा गया है 25, तो 25 बहुलक हो जाएगा आंकड़े में। इसका परिसर मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा सबसे बड़का इसे हम 32 है और सबसे छोटका नजर छो दोनों को घटा दीजिए और जो होगा आंसर आप क्या कर दीजिएगा वो लिख दीजिएगा। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 26। ठीक, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 130 से लेके 150, तो वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा 78 का सी नंबर 140 हो जाएगा। अब यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वृत्त की परिवृत्ति का माप नहीं है? तो 80 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए यदि युग्मत रैखिक समीकरण के निकालें तो इसका आंसर होगा 81 का जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए ये तो हमको संभव नहीं है, क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तब क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक, अब चलिए 83 भी संभव नहीं है। ठीक, गलत नहीं बताएंगे। 84 देखिए इसका हम बता देंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा का निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 84 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है। तो यदि PQ 10 सेंटीमीटर हो तो AB का मान क्या होगा? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप क्या होगा? तो 86 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है तो यह कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2r प्लस 12। अब दिया हुआ एक वृत्त के वलय का क्षेत्रफल, जब भी वलय वाला पूछे तो बड़का r माइनस छोटका r घटा दीजिए। ये वाला क्षेत्रफल पूछा है तो क्या हो जाएगा? पाई r बड़ी r माइनस छोटी r। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा का न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो परिधि का अनुपात क्या होगा? जब भी परिधि के अनुपात पूछे तो 3:2 हो जाएगा। आगे दिया हुआ दो संख्याओं का मोसो 27 और लोसो इतना है तो उन संख्या एक संख्या 54 दिया हुआ तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसको आप क्या कीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 81 हो जाएगा। अगर संख्या 12, 15 और 21 का मोसो होगा तो 92 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब किसी धनात्मक पूर्णांक p q धनात्मक विषम संख्या का पूर्णांक के रूप में है तो 93 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 22/7 पा एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक पा एक औसत संख्या और औसत संख्या परिमेय संख्या द्विघात समीकरण शून्यंकों की संख्या कितनी है? तो 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन सा नहीं है? तो 1/x-1 यदि इतना इतना घटना का प्रायिकता इतना हो, घात इतना हो तो 4 में 3 घटा दी 7 में 3 घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर 98 हो गया। और 99 जो दिया हुआ, यदि बहुपद इतना और इतना का गुणनखंड क्या
होगा तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 के शून्यंक अल्फा और बीटा का मान होगा तो इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमको लगता है कि उम्मीदता स्कूल से जो दिया गया क्वेश्चन है यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैट्रिक एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन हो तो हम दे सकें। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।